दिल्ली की सड़कों से करीब करीब आधी कारें आज नदारद रहीं। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो पहल की है, आज उसका पहला दिन है। इसके तहत एक दिन इवन नंबर और दूसरे दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी। नए नियम का 15 दिनों के लिए 15 जनवरी तक ट्रायल किया जाना है। पहले दिन ज्यादातर लोगों ने नए नियम का पालन किया, हालांकि कई लोग गफलत में भी फंसे। कुछ लोगों का चालान कटा तो कुछ को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो स्कीम लागू होने के कुछ ही घंटे के भीतर इसे सफल करार दे दिया, लेकिन जिस मकसद के लिए ये योजना शुरू की गई है वो कितना पूरा हुआ ये जानने में अभी थोड़ा वक्त है, और वो असफल मकसद है दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। सुबह 8 बजते ही आज से दिल्ली में इवन ऑड का नियम लागू हो गया। ज्यादातर जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान और वॉलंटियर्स तैनात दिखे। खुद सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री विधायक नए नियम के पालन में आगे दिखे। किसी ने कारपूल की तो कोई ई रिक्शा या साइकिल से काम पर पहुंचा। लेकिन लोगों की परेशानी सुबह से ही शुरू हो गई। इस वक्त मैं गाजीपुर पर हूं, सुबह के 8:30 बजे हैं और बॉर्डर पर एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर है UK 06 AE 1330। जी हां, ये उत्तराखंड की गाड़ी है और एक शख्स इस गाड़ी को लेकर यहां पर आए जिन्हें नहीं पता था कि आज दिल्ली के अंदर इवन ऑड फॉर्मूला लागू हुआ है। आपको नहीं पता था आज दिल्ली के अंदर इवन नंबर की गाड़ियां अलाउड नहीं है? पता नहीं भाई, काश्तकार आदमी है, गाँव में रहते हैं, इस चीज का पता ही नहीं था अभी क्या कारण है। नए नियम के तहत पहला चालान कटने से भी ज्यादा देर नहीं लगी। ITO चौक पर मृदुल यादव को इवन नंबर की गाड़ी चलाते ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। क्या कर सकता हूँ बताओ, बड़ी मुसीबत फेस करती है केजरीवाल जी ने। आपको नहीं पता है मैम, पता है। कुछ लोग मजबूरी में भी फंस गए। इवन नंबर की कार से निकले दिल्ली के नागपाल दंपति को उम्मीद थी कि सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में कार खराब हो गई। यही था कि 8 बजे से पहले घर पहुंच जाए, लेकिन बाय चांस आज फर्स्ट डे गाड़ी का जो है वो थोड़ा डैमेज हो गई है। हालांकि नियम लागू होने के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके सफल होने का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी के मुताबिक ये कहना अभी जल्दबाजी है। दिल्ली के अंदर आज ऑड इवन काफी सक्सेसफुल रहा, काफी सक्सेसफुल चल रहा है। अभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है। असली टेस्ट तब पास होगा या सफलता पता चलेगी, या ये कामयाब हुआ कि नहीं, या ये लागू हो सका कि नहीं, या लोगों ने कोऑपरेट किया कि नहीं, जब स्कूल खुल जाए और छुट्टियां खत्म हो। उधर CNG स्टेशनों पर स्टिकर लेने की अफरा तफरी थी, तो सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस फर्जी स्टिकर वालों को तलाश रही थी। डिवाइस है, इसको CNG को चेक करने के लिए शीशा दिया हुआ है, ऐसे ग्लास बोलेंगे जी, और ये चेक कर रहे हैं। अगर ये नकली होगा तो क्या कुछ चिन्हित किया होगा? हाँ, इसमें जो प्लेट दिखेगा। नए नियम के चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आज 3000 अतिरिक्त बसें भी सड़कों पर उतारी गई। बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, और आज क्या हुआ कि मैं इतनी बहुत ही कम सर्विस है, कम से कम 20 या 25 मिनट तक खड़े थे, तब आई है बस। अब देखिए सुबह के वक्त दिल्ली सचिवालय पर प्रदूषण का हाल। हम इस समय मौजूद है दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 पर, जहां पर लगाया गया है पॉल्यूशन का मीटर। PM 2.5 349 पर पहुंच चुका है, जबकि PM 10 पर हम अगर आप देखें तो यहाँ पर 457, 456, 452 की मात्रा में पहुंच चुका। प्रदूषण की मात्रा काफी भारी मात्रा में बढ़ चुकी। कुल मिलाकर इवन ऑड स्कीम का पहला दिन मिला जुला रहा। प्रदूषण पर इसका कितना असर रहा ये कहना भी अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। दिन भर आधी कारें दिल्ली की सड़कों से नदारद रहने का क्या असर रहा और दिल्ली के लोगों का पहले दिन का क्या अनुभव रहा, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। शिवानी त्यागी और मनोज वर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आइए पड़ताल करते हैं कि एक दिन, हालांकि एक दिन कम है कोई नतीजा देने में या किसी भी पैरामीटर पर इस बात को कहने कि भाई ये प्रयोग जो है वो सफल रहा। जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी आज एक दिन में क्या कुछ सड़कों पर बीता, क्या कुछ रहा, प्रदूषण की मात्रा में क्या कुछ कमी आई, ये जानने के लिए हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सचिवालय से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अफसर भी होंगे, बीजेपी से आरती मेहरा होंगी और आम आदमी पार्टी से संजीव झा मेरे साथ होंगे। सबसे पहले सचिवालय का रुख करते हैं। अजीत, क्या खबर है?
अजीत, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। आरती मेहरा का मैं रुख करूंगा। आरती मेहरा, हालांकि कुछ ही घंटों के बाद केजरीवाल साहब ने इस प्रयोग को सक्सेसफुल बता दिया था। बीजेपी का आकलन क्या कहता है, क्योंकि लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है ऑड इवन में? अनुराग जी, नववर्ष का दिन है, पहला दिन साल का 2016 का। आपके माध्यम से सबको मैं आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी और ऐसी प्रार्थना चाहूंगी, क्योंकि प्रदूषण दूर होना चाहिए दिल्ली का, न सिर्फ सड़कों का बट दिमाग का भी और जुबा भी। ये आज अरविंद केजरीवाल जी ने घंटे में इसे हिट बताया कि ऐसा अक्षर हो, लेकिन अगर इसकी उसमें हूं बहुत ऑफिस में होती है, ऑफिस में आता है कि आप या शेड्यूल और पे है। और पहला मैं शुभ देती हूँ ये सफल, इनकी जो तैयारी बिल्कुल नहीं थी, तरीके से ये लागू किया गया है, इसमें ये दिखाई देता है। एक दिन क्या 15 दिन तो केजरीवाल जी ने खुद ही इस एक्सपेरिमेंट करने को कहे हैं और उससे पहले ये गोलियां दागनी इन्होंने सेंटर की तरफ करनी कल से शुरू, परसों से शुरू कर दी थी कि सेंटर नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ने की पूरे प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, हम साथ ही साथ स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि प्रदूषण में कितनी कमी आई एक दिन के इस प्रयोग के बाद। संजीव झा का रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजीव झा के साथ भी दिक्कत है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरती मेहरा जी, 2000 चालान भी कटे हैं, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी का यह दावा आपको सही लगता है कि लोगों ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, इस फॉर्मूले को वो फॉलो करने लगे हैं? जी, मुझे नहीं लगता। देखिए कि पब्लिक की मुसीबत ही बड़ी है और इस पूरी योजना को लागू करने का इन्होंने पहले देखा ही नहीं, कितना लाभ होगा, कितना प्रदूषण कम होगा, कितना ये कारगर होगा। आपने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। आपका लगभग 43% जो मिट्टी है, उसमें 24% जो कंस्ट्रक्शन है उससे होता है, गाड़ियों से तो टोटल 9% है। ये लगभग संख्या 43% पहुंचती है ऑटो, ये अपने मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स से। तो ऐसे में अनुराग जी कि आप क्या हिट करना चाह रहे हैं, आप कैसे क्या करना चाह रहे हैं? आपने सीधा इसमें थोड़ा डीकंजेशन में तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन डीकंजेशन के अलावा मुझे और कोई फायदा इससे 2% का भी अल्टीमेटली 15 दिन के बाद आप देख लीजिए 2 से 3% से ज्यादा कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, साइमल्टेनियसली समांतर तौर पे अगर और इन्होंने लिए होते, बड़े काम किए होते, जहां तक कंस्ट्रक्शन मिट्टी का और कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स का, रेत का, रोड़ी बजरी का, इन सब का। ठीक है आरती जी, संजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा का मैं रुख करता हूं, फिर आपके पास लौट कर आता हूं। संजीव झा, सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, सिर्फ कारों का प्रदूषण ही नहीं, बल्कि और भी प्रदूषण के लिए बहुत सारे कारक हैं। बहरहाल एक एक करके आप उन पर ध्यान देंगे। हम सब जानते हैं, आपने अभी कारों से होने वाले प्रदूषण को चुना। एक दिन की क्या रिपोर्ट आई? हालांकि 2 घंटे बाद ही केजरीवाल साहब ने इस प्रयोग को सक्सेसफुल बता दिया था, लेकिन 2000 गाड़ियों के चालान भी हुए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि आज न्यू ईयर के दिन लोगों को कंजेशन फ्री रोड मिला, तो एक नया साल का एक उपहार था दिल्ली के लोगों के लिए। दूसरी बात कि दिल्ली की लोगों के बीच में ये चर्चा हुई और मुझे बहुत खुशी है और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं दिल्ली के लोगों का, जिन्होंने इस अभियान के साथ रहे। मैं 2 घंटे तक दिल्ली के सड़कों पर घूमता रहा जी। मैंने ये देखा कि बहुत मुश्किल से कोई ऐसी गाड़ियां मुझे मिली जो इवन थी। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली के लोग इस अभियान के साथ थे। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि PM 2.5 में भारी कमी आई है, PM 10 में भारी कमी आई है, पर ये इनिशियल रिपोर्ट है। मेरा ये कहना है कि इसे बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा शुरुआत है ये।
अच्छी शुरुआत है, ठीक है। और इस शुरुआत की लोगों ने स्वागत भी की है। अजीत श्रीवास्तव के पास हम एक बार फिर चलेंगे, सचिवालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके ऑडियो में भी प्रॉब्लम नहीं है। अजीत, आप अपनी बात रख सकते हैं और आप कुछ पैरामीटर्स भी दिखा रहे थे वहां पर। बिल्कुल साफ तो अनुराग, पहले हम पैरामीटर की दिखा लें। जो डिजिटल मीटर यहां पे लगा हुआ है, जहां पर ये पहले पीएम जो था वो 300 से ऊपर था, तो अभी ये 200 तक पहुंच चुका है। तो वहीं पर अगर PM10 की बात करें, जो पहले 374 से ऊपर शो कर रहा था, तो अभी 296 और 270 के बीच ही चल रहा है, यानी अप डाउन अभी भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जनता की क्या राय है, आज उन्होंने कैसा फील किया, हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज आपने क्या फील किया। क्या दिल्ली के अंदर जो ये प्रयोग था इवन आउट फॉर्मूले का, आज पहला दिन ट्रायल रन, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, और आज बहुत दिनों के बाद जो है जब हम सांस ले रहे थे तो लग रहा है अभी भी कि वाकई में आज दिल्ली जो पोल्यूशन मुक्त हो चुका है। पोल्यूशन मुक्त एक दिन में आपने घोषणा कर दी, क्या लग रहा है, कुछ राहत मिली कि नहीं मिली? बहुत राहत है, क्योंकि वैसे निकलने से आंखों में जलन होती थी, आज कोई वैसी जलन नहीं। धुंध सा लगता था, धूल भरी होती थी, वो भी बिल्कुल आसमान साफ है। और जहाँ लोग इतने कोऑपरेट कर रहे हैं और इतने खुश दिख रहे हैं, लग रहा है कि हमारा दिल्ली अब पॉल्यूशन मुक्त होने जा रहा है। पॉल्यूशन मुक्त है। आप लग रहा है आप गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी आसानी से आ गई आज के दिन, या ट्रैफिक कंजेशन कहीं मिला? नहीं, ना तो ट्रैफिक मिला, और सबसे जैसे मैडम ने भी बताया, सच में यकीन दिल्ली में आज लग रहा है कि यहाँ पे बहुत खुली हवा और साफ सुथरी हवा मिल रही है। लेकिन अभी हम लोगों को और ज्यादा जरूरत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ने बहुत साथ दिया है आज, और ये सरकार का इतना अच्छा कदम है कि जनता इससे बड़ी खुश है और बड़ा अच्छा माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है ये। और जहां वजीराबाद पुल पे हमें एक डेढ़ घंटे जाम का सामना करना पड़ता था, आज हमें एक सेकंड भी नहीं रुकना पड़ा। इस फ्लो के साथ अगर हमें एक दिन और एक दिन इवन नंबर लेके चलना पड़े तो मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी का कारण है। परेशानी कारण है। क्या लगता है कि ये फॉर्मूला लगातार जारी रहना चाहिए या फिर 15 दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए? नहीं सर, हम तो चाहेंगे कि ये हमेशा लागू होना चाहिए। 15 दिन में तो रिलीफ हो ही जाएगा, इसके बाद भी होना चाहिए। इसके बाद भी होना चाहिए। आप यहाँ पर आए थे, क्या लगा, कितने दिन में पहुंच गए आप यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पर आधे 1 घंटे में पहुंच गए। मैं भजनपुरा से आई थी, मैंने अपने लंग्स का टेस्ट भी करवाया, बहुत अच्छा रिजल्ट था, 90% था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि दिल्ली सरकार ने, हमारी सरकार ने पर्यावरण को लेकर कुछ कदम उठाए हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इससे पर्यावरण के लिए खुशी उठाई, लेकिन पार्किंग को लेकर क्या है? क्या गाड़ियां अभी भी इवन आउट के समय जो गाड़ियां नियम कानून लगाए हैं, क्या खुश है उनसे सरकार से आप? बस एक चीज यही हम दिल्ली सरकार से चाहते हैं कि ये जो पार्किंग में जो उन्होंने कहा है कि पार्किंग में गाड़ी भी उस दिन जो है पार्क नहीं होनी चाहिए उस नंबर की, तो जिन लोगों की गाड़ी ऑलरेडी पहले से पार्क परमानेंट रहता है क्योंकि उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या सोचा है सरकार ने? तो अनुराग, अभी क्वेश्चन यहाँ पे बरकरार है कि आखिर पार्किंग में जो गाड़ियां होंगी, जिस दिन में गाड़ियां चलेंगी वही गाड़ी पार्क होगी, तो बाकी जो और गाड़ियां वो कहाँ पार्क होंगी, इस पे अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, पार्किंग को लेकर समस्या है, धीरे धीरे लोगों का ये कंफ्यूजन दूर होगा। लेकिन आरती मेरा सवाल ये उठता है कि आज अगर हम ये कहें कि ऑड इवन की वजह से दिल्ली के पॉल्यूशन में कमी आई है, तो शायद ये थोड़ा सा बेईमानी होगा, क्योंकि आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, अभी मेरे ख्याल कल भी छुट्टी का दिन रहेगा और संडे भी हम काउंट करेंगे। असल में इस ऑड इवन का कितना असर पॉजिटिव पड़ा है, ये शायद हम सोम या मंगल को कह सकते हैं। क्या कहती हैं आप? जी अनुराग जी, बिल्कुल मंडे ट्यूसडे वो असली टेस्ट रहेगा, उसमें भी असर जरूर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, डीकंजेशन का तो फायदा मिलेगा। 85 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 55 लाख तो स्कूटर और मोटरसाइकिल है। स्कूटर और मोटरसाइकिल 43% ये गाड़ियों के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे में अनुराग जी, ये देखना है कि जो गाड़ियां कम हुई उससे डीकंजेशन जरूर कम होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखेंगे 2 से 3% प्रदूषण कम होने से, इससे ज्यादा मुझे पूरे विजडम से, पूरे स्टडी करने के बाद नजर नहीं आता है। जब तक हम और दूसरे, इसमें हम पब्लिक को कितनी इनकन्वीनियंस में डाल रहे हैं। आपने एक फरमान जारी कर दिया कि स्कूल की बसेज आएंगी, स्कूल के सारे प्रिंसिपल्स को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से वो स्टे लेके आए। इस तरह से जो कदम है, इनको फेजेस में लिया जाना चाहिए। इनको पब्लिक रेफरेंडम की बात करने वाली ये पार्टी, हमेशा पब्लिक ओपिनियन से चलने वाली पार्टी, अपने आप को आम आदमी कहने वाली पार्टी, आज तो मंत्री भी सभी दिखाने के लिए कोई ई रिक्शा में चला है, कोई बस में चला है, कोई कारपूल में, आधा मंत्रालय इनका चला है।
बट हम ये देखेंगे ना, और इस पे पहली नजर तो आप ही रखेंगे जी कि ये कब तक चलता है, क्या ये सिर्फ 15 दिन के लिए है या आगे के लिए भी है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। संजीव झा, एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल आरती जी आप सही कह रही हैं। संजीव झा, एक बड़ा सवाल है कि इस प्रयोग को अभी सफल मानना क्या जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, मेरा ख्याल से अभी 3 दिन छुट्टियों का माहौल रहेगा। सोमवार मंगलवार के बाद हम कह सकेंगे सही तौर पर कि हाँ प्रदूषण में कितनी कमी आई। नहीं, देखिए, मैं सफलता और असफलता की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इस अभियान के साथ जुड़े, सरकार के प्रयास के साथ जुड़े, वो कदम सराहनीय है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आज के पॉल्यूशन कम होने से दिल्ली का प्रदूषण हमेशा के लिए प्रयास के साथ जुड़े, वो कदम सराहनीय है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आज के पॉल्यूशन कम होने से दिल्ली का प्रदूषण हमेशा के लिए कम हो जाएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा। मेरा ये कहना है कि प्रदूषण दिल्ली में है और ये खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। पहली बात कि दिल्ली के जनताओं के बीच में चर्चा हुई, अब इसको कम करने के प्रयास सरकार ने शुरू किया, जनता इसके साथ जुड़ रही है, मीडिया के साथ ही आप सब लोग इसका बहुत अच्छे से लोगों के बीच में। लेकिन जनता ये भी संजीव झा जानना चाहती है कि 45% प्रदूषण कंस्ट्रक्शन साइट से होता है, को अपने लेवल पे प्रयास करने पड़ेंगे। उन पर कोई एक्शन न लिए बिना सबसे पहले आम जनता को क्यों चुना? नहीं, बात एक्शन की नहीं है। अभी मैं आरती मेहरा जी को सुन रहा था, मैं ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल को फरमान जारी कर दिया। हमने कोई फरमान जारी नहीं किया। हमने स्कूल के लोगों से, बस मालिकों को बुलाया, उनसे बातचीत किया, और मुझे बेहतर तरीके से पता है 2000 बस रजिस्टर्ड होने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने साजिश रची और कुछ बस मालिकों को समझा बुझाकर कोर्ट ले गया। मेरा यह कहना है कि आप कितने भी इस तरह के प्रयास करते रहें, जब दिल्ली की जनता को यह समझ में आ गई कि दिल्ली प्रदूषण का स्तर खतरनाक है, हम सबको मिलकर प्रयास करना है और हम प्रयास करते रहेंगे। ये जितनी भी कोशिश करें रोकने का करते रहें। मेरा यह कहना है कि इनकी दिल्ली में अगर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है तो उनमें इनके भी बच्चे उनके शिकार हो रहे हैं। तो इसको एक सकारात्मक तरीके से लेकर के हम सबको मिल करके एक अभियान बना करके इस कैंपेन को ले जाना पड़ेगा। भी बहुत सारे आगे भी स्टेप लेने हैं, वो लेते रहेंगे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण कम होना चाहिए, हम कम करेंगे। इस बात के लिए हम लोग डिटरमाइंड हैं। आरती जी आपको जोड़ना चाह रही है, ऐसा मेरा बात रखिए। मोहम्मद अफसर का मैं रुख करूंगा, लोधी रोड से हमारे साथ जुड़े हुए। आरती जी। जी मैं झा साहब को बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि स्कूल के अथॉरिटीज ने ये कहा कि हमें धमकाया जा रहा था, हम पे दबाव बनाया जा रहा था, और ये कह के वो कोर्ट में गए जी। तो ऐसा है कि सच को सच रहने दीजिए। अभी भी मेरा यही कहना है कि पब्लिक एट लार्ज वो सफर करने वाली है, आपने उनको मुसीबत में डाला। इससे जो बहुत बड़ा चंक प्रदूषण का और माध्यमों से आता है, आज दिल्ली में आप अनुराग जी, हर दिल्ली और एनसीआर में आप अपने जो आपका स्टूडियो उसके बाहर निकलेंगे तो आपके जितने ड्राइवर्स हैं, जितने वहां पे चौकीदार हैं, वो सब आग जला के बैठे हैं। पूरे दिल्ली में कम से कम 1 से 2 लाख जगह पे ऐसे आग के वो जलते हैं। अब ये जो पूरा माहौल है, इस सारे माहौल को सुधारने की बहुत जरूरत है। पोल्यूशन तो हर चीज से फैल रहा है। हमें पेड़ लगाने, शुरुआत तो हो चुकी है आरती जी, पेड़ लगाने की ड्राइव ऑड इवन से शुरुआत ही मान लेते हैं इस चीज की, और उम्मीद करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार को भी सारे फैक्ट्स पता है, तो वो इन पायदानों पर भी आएंगे। मोहम्मद अफसर का, मैं संजीव झा आपके पास आऊंगा। छोटा सा जवाब, अच्छा दे दीजिए, छोटा सा जवाब दे दीजिए। देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात जो आरती जी कह रही हैं, केवल इवन ऑड ही नहीं कर रहे। हमने 2 ऐसे बिजली की कंपनियां, बिजली की फैक्ट्री जहां से पोल्यूशन हो रहा था उसको हमने बंद किया। हमने एक ऐप जारी किया कि कहीं कोई अगर किसी तरह का कोई जला रहा है, किसी तरह का कोई कहीं इस तरह कर रहा है तो उसको फोटो खींच के भेजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन साइट को भी जाके आदेश दिया है कि भाई आप अगर माल ले जा रहे हैं तो उसको ढक के ले जाना है। मेरा ये कहना है कि ये सब फ्रंट पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। चूंकि इवन ऑड एक बड़ा कदम था
तो इसकी चर्चा आप लोग भी कर रहे हैं और दिल्ली की जनताओं के बीच में हो रही है जी। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम बाकी चीज नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही मैंने कहा कि आप बाकी चीजों पर भी ध्यान देंगे। पूरी दिल्ली की जनता को उम्मीद है आपसे। 2000 बसेज रजिस्टर्ड हो चुके थे, उसके बाद 200-400 बसेज के मालिक जाकर के कोर्ट चले जाते हैं। मेरा ये कहना है वो किससे कहने पर गए? अगर उनका विरोध था, हमने 2 बार बस के मालिकों से ठीक है संजीव, जहां आपका मैसेज क्लियर हो चुका है। मोहम्मद अफसर लोधी रोड से मेरे साथ जुड़े हैं, आइए उनके पास चलते हैं संजीव, और उनसे भी जानते हैं आपके इस फॉर्मूले ने कितना काम किया है। मोहम्मद अफसर, क्या असर देखने को मिला ऑड इवन का उस इलाके में? हम लोधी रोड पर हैं इस वक्त, और सबसे बड़ी बात अनुराग, पहले सीधा आपको हम स्क्रीन नहीं दिखाते हैं। अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले भी हमने रिकॉर्ड किया था। PM 2.5 का लेवल 255 है और PM 10 का लेवल 253। मतलब कहें कि PM 10 का जो लेवल है वो 2.5 गुना ज्यादा जहरीला है। पहले 5 से 6 गुना था, आज 2.5 गुना ज्यादा जहरीला है। वो ठीक है, पहले से कुछ सुधरा है। और अगर एक लाइन में कहें तो यहाँ पर देखिए, अब सामने वो लिस्ट आने लगी है कि आज का अभी की हालत क्या है। PM 2.5 253 और PM 10 255। पार्टिकुलेट मैटर्स जो हवा में मौजूद है बाकी दिन कितना रहता था? 2.5 गुना ज्यादा है। मोहम्मद अफसर, ये बाकी दिन कितना होता था? दिल्ली के लोग क्या मानते हैं? दिल्ली के लोगों ने बाकी दिन ये 4 से 5 गुना, कई बार 6 से 7 गुना लोधी रोड पर, लेकिन आज 2.5 गुना है PM 10 का लेवल। तो कुछ कंट्रोल कह सकते हैं इस एरिया में। और सीधा दिल्ली वाले क्या सोचते हैं इस बारे में? दिल्ली वाले भी हमारे साथ हैं। क्या लगा आपको पूरा दिन आज? ट्रैफिक बिल्कुल कम है, गाड़ियां बहुत कम चल रही है रोड पे। आज हमने भी कहीं निकलना था तो हमने भी गाड़ी कम ही निकाली है, गाड़ी निकाली नहीं। पॉल्यूशन की वजह से लोग शिकायत करते थे कि आंखों में जलन होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो क्या आपको लगा कि पॉल्यूशन कम था? क्योंकि डाटा तो शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन क्या आपको कुछ एहसास हो रहा था कि पॉल्यूशन कम हुआ है? पॉल्यूशन बहुत कम है आज ट्रैफिक भी बिल्कुल कम है। आज चले, यानी कि बोनस मिला है लोगों को। पॉल्यूशन तो कम हुआ ही, ट्रैफिक कम होने की वजह से भी काफी लोग खुश नजर आए कि उन्हें सड़कें खाली खाली मिली, जाम में नहीं फंसना पड़ा। हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी मुहिम अपने अंजाम तक पहुंचे, एक अच्छे अंजाम तक पहुंचे, लोग इसमें सहयोग करें और इससे जो लोगों को परेशानी हो रही है उस